तो बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि केवल और केवल एक रूल आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। आज उसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर का रूल बताने वाला हूं, जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये रूल है ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना। आप बोलोगे कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी लगेगा कि हाँ यार ठीक है, नॉर्मल ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, बात खत्म। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, जितने भी प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उनको ये फेज से गुजरना पड़ा। उसके बाद ये ओवर ट्रेडिंग को कम करने के बाद एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बने। लाइक मी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग का एडिक्शन था। ओवर ट्रेडिंग को धीरे धीरे कम किया, एक बार में कम नहीं हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा दुश्मन है एक ट्रेडर के लिए। तो ओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आज की इस वीडियो में इसी पे डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कैसे आप ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो भैया पहले यही समझ लेते हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्या है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब बेसिक है कि जरूरत से ज्यादा किया गया ट्रेड, लालच में किया गया ट्रेड और डर से किया गया ट्रेड को ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। जरूरत से ज्यादा मतलब आपका प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है, उसके बाद भी आप चाह रहे हो कि इससे ज्यादा और प्रॉफिट हो जाए, तो यहाँ पे आप जाओगे, वहां पे थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर सोचोगे कि नहीं, जो प्रीवियस प्रॉफिट था उसको एज इट इज मिल जाएगा, तो नेक्स्ट ट्रेड में मैं कट करके बाहर निकल जाऊंगा, मार्केट से आउट हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपके अगेंस्ट में मार्केट चला जाता है और आप वहां पे हो जाते हो लॉस में। अब उसके बाद करते हो रिवेंज ट्रेडिंग। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो एक नया ट्रेडर हूँ। अभी जस्ट मार्केट ओपन हुआ है 9:15 पे और 9:20 पे मैं ट्रेड लिया और 9:30 पे मैं एग्जिट कर दिया। 10 मिनट का ये ट्रेड था। 10 मिनट में मुझे 5 से 6 हजार रुपए प्रॉफिट हो गए। मान लेते हैं एक समय के लिए 5 हजार रुपए प्रॉफिट हो गए 10 मिनट के अंदर। 9:30 में ही मैं मार्केट से एग्जिट हो गया, मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया। अब मेरा क्या मन करेगा कि 9:30 में मैं जब एग्जिट हो गया 3:30 तक ये मार्केट चलेंगे। अभी बहुत टाइम है मार्केट को चलने के लिए। तो मुझे जब मैं चार्ट देखूंगा मुझे लगेगा नहीं अच्छा खासा प्रॉफिट है, मेरा 5,000 रुपए प्रॉफिट है। मैं 12 बजे देखा कि अच्छा सा सेटअप बन रहा है मेरा ट्रेड, चलो लगा देते हैं। चलो मैंने ट्रेड ले लिया, मान लेते हैं। फिर मेरे पास प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपए, मेरा 10,000 रुपए कैपिटल हो गया। यानी कि आज का जो पीएनएल है वो 10,000 रुपए प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, अब बजा 1। अब 1 बजे के आसपास भी मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं अभी 10,000 प्रॉफिट में हूँ और 5,000 रुपए और प्रॉफिट हो जाएंगे भैया, तो मैं ये चीज बाई कर लूंगा। मेरा माइंडसेट यही रहेगा मैं जब भी ट्रेड करूंगा तो। ठीक है, आपका भी कॉमन ही होगा कि कुछ चीज बाई के लिए कुछ नीड होता है कि अब ये इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं ये चीजें को बाई कर लूंगा। तो यहाँ पे यही होगा, मैं जब 1 बजेगा तो वहां पे मैं ट्रेड करूंगा। जब मैं वहां पे जाकर ट्रेड करूंगा तो क्या होगा, वहां पे हो जाएगा लॉस 3,000 रुपए का। मान लेते हैं 10,000 रुपए मेरा प्रॉफिट था 12 बजे तक और 1 बजे के आसपास मेरा 3,000 प्रॉफिट चला गया, यानी माइनस में चला गया, 3,000 लॉस में चला गया। तो 1 बजे वाला ट्रेड तो मेरा लॉस में चला गया, तो टोटल मेरा प्रॉफिट बचा कितना, 7,000 रुपए। अब मैं जो नेक्स्ट ट्रेड लूंगा, ये 3 ट्रेड कॉमन ट्रेड होते हैं। 3 ट्रेड बेसिकली नॉर्मल ट्रेड है, 3 में ही बंद कर दो। कुछ भी चीजें सोचने की जरूरत नहीं। अगर 3 ट्रेड आपने कर लिया एक दिन में तो उसको बंद कर दो, क्योंकि मार्केट आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है। आपसे पहले से, आपके बाद भी चलेगा, आप आए तब भी चल रहा है। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है कि जिद्दी बनना, रिवेंज ट्रेडिंग करना। तो अब देखो क्या होगा, जब 3,000 मेरा माइनस में चला गया तो मेरा माइंडसेट क्या होगा, जब 2 बजेगा, 3 बजेगा और 3:30 बजेगा, मतलब उतना टाइम होगा मार्केट बंद होने से पहले, तो मेरा माइंडसेट क्या होगा कि जो भी मेरा प्रीवियस प्रॉफिट था 10,000 रुपए, उसको मैं एज इट इज वापस कर लूँ, रिकवर कर लूँ और कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए। कॉस्ट टू कॉस्ट यानी जो प्रीवियस प्रॉफिट था वो, यानी कि 3,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब मेरे को दिखाई दिया कि यहाँ पे कन्विक्शन नहीं मिल रहा है, 2 बजे के ढाई बजे के आसपास मेरे को कन्विक्शन ज्यादा नहीं है, बट मेरे को लगता है कि मार्केट मेरे साइड में जा सकता है। तो मैं वहां पे क्या कर लिया, मैंने ट्रेड ले लिया। वो कितना नंबर ट्रेड था, 4था नंबर ट्रेड था। अब क्या हुआ, जो मेरा 7,000 रुपये प्रॉफिट था वो चला गया माइनस में, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, यानी 0 प्रॉफिट। 7,000 रुपये वहां पे भी लॉस हो गया। मान लेते हैं 2:30 बजे के आसपास। अब मेरे पास 1 घंटे टाइम बच रहा है मेरे को, मतलब 1 घंटे नहीं, आधे घंटे ही टाइम बच रहा है। मान लेते हैं उसमें आधे घंटे टाइम चला गया उस ट्रेड को मैनेज करते हुए, एग्जिट करते हुए, तो 3 बज गया। अब मेरे पास आधे घंटे टाइम बच रहा है। अब मैं क्या सोचूंगा, जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट यानी जो प्लस माइनस बराबर हो गया, जो भी मेरा प्रॉफिट था वो 4 ट्रेड था। अब मैं 5वां ट्रेड किस लिए लूंगा पता है, सोचो 5वां ट्रेड में इसलिए लूंगा कि मेरा जो ब्रोकरेज का चार्ज है वो मेरे को वापस आ जाए और मैं आज ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। वहां पे मैं जाऊंगा, फिर से एक बार ट्रेड लूंगा कि मेरा ब्रोकरेज जो लगेगा वो मेरे घर से ना जाए, मेरा जो कमाई का पैसा है उससे जाए, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट। मैं मार्केट से आज कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगा, मैं मार्केट को अपना पैसा भी नहीं दूंगा, वहां पे 0 ब्रोकरेज में देकर चला जाऊंगा, मार्केट से ही कमा कर मार्केट को दे दूंगा।
तो ऐसा होगा। तो वहाँ पे मैं फिर से एक बार ट्रेड लूंगा, होगा मेरा पांचवा ट्रेड में होगा मेरा 2-3 हज़ार रुपये का लॉस। मेरा हो गया साइकोलॉजी खराब। पूरे दिन अच्छा बीत सकता था 1 बजे के बाद से, पूरे दिन से अच्छा मैं घूम सकता था, देख सकता था। मेरा लालच यहाँ पे बढ़ा, मुझे डर लगा, मेरा जेब से पैसे जा रहे हैं। अब मुझे डर लगा कि 10,000 रुपये प्रॉफिट से 7,000 रुपये प्रॉफिट हो गए हैं। अब क्या होगा, मैं आफ्टर मार्केट मेरे को डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होंगी। अब मैं क्या करूँगा, रात भर सोऊंगा नहीं। सुबह मैं सोचूंगा कि सुबह जो मार्केट ओपन होगा सबसे पहले मैं लॉस को रिकवर करूंगा, और जो भी लॉस है उसको रिकवर करके मैं बंद कर दूंगा। सेम प्रोसेस मैं वैसे ही करूंगा अगले दिन भी। अगर मेरा लॉस 3,000 रुपये के आसपास आज हो गए हैं तो कल भी मैं वही सोचूंगा कि मेरा 3,000 रुपये कल का लॉस रिकवर हो जाए, फिर मैं बंद कर दूंगा। और फिर मेरा लॉस रिकवर हो भी जा रहा है, मान लेते हैं एक बार हो भी गया, तो मैं सोचूंगा यार कल का ही लॉस है, आज थोड़ा कमा लेते हैं। फिर सेम प्रोसेस यही चलता रहता है। और ये किनके साथ होता है, ये बेसिकली न्यू ट्रेडर के साथ होते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाएंगे तो आप यही राय देंगे कि ओवर ट्रेडिंग से बचो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको छोड़ो, लेकिन अगर आप नए हो तो आपके लिए ओवर ट्रेडिंग बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है। तो ओवर ट्रेडिंग को मैं अपने मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप ओवर ट्रेडिंग छोड़ो। जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे तो आप भी बोलोगे भैया आप छोड़ो, यानी जो नए ट्रेडर आएंगे उनको, अपने भाई बहन जो भी है उनको बोलोगे कि भैया छोड़ो, ओवर ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। एक आप मान लो कि कितना भी बड़ा स्ट्रेटेजी हो, कितना भी बड़ा आपका साइकोलॉजी है, अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। मेरी बात मानो तो ओवर ट्रेडिंग छोड़ो। लेकिन कैसे छोड़ सकते हो, कैसे इसको कम कर सकते हो? इसको डायरेक्ट कम नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ इसको कम किया जा सकता है। लेकिन मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात को काट मान लो, एक लक्ष्मण रेखा की तरफ रेखा मान लो कि 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लो, 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है एक दिन में, और पूरे कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है आपके एक ट्रेड में। ठीक है, मतलब जो भी आप ट्रेड ले रहे हो तो 2% से ज्यादा रिस्क मत लो एक ट्रेड में। कैपिटल का, टोटल कैपिटल का आप 2% से ज्यादा रिस्क मत लो एक ट्रेड में, और बाकी एक दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा आप मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक और बोनस टिप्स मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, जहाँ पे 1:2 के हिसाब से टारगेट आपको मिले वहीं पे ही एंट्री लेना है। अगर 1:2 से कम आपको टारगेट मिल रहा है वहां पे एंट्री नहीं लेना है। मीन्स अगर 1 रुपए का जहाँ पे लॉस दिख रहा है कि लॉस हो सकता है, और टारगेट आपको 2 रुपए का दिख रहा है, तो वहां पे एंट्री ले लो, क्योंकि 1 रुपए का लॉस हो सकता है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अब वहां पे आप ट्रेड लेने को सोच रहे हो जहाँ पे 1 रुपए का लॉस तो दिख रहा है, ठीक है, अब वहां पे 1.5 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वहां पे कोई सेंस ही नहीं है, मतलब कोई सेंस नहीं है, वहां पे ट्रेड मत दो। आप बहुत ही लॉस मेकर ट्रेडर बन जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1:2 के हिसाब से ऊपर जब ट्रेड मिले तो ही लो। अगर आप पूरे दिन में ट्रेड नहीं किए हो तो मत करो, आपके बाद भी मार्केट चलेगा, आपके पहले भी चल रहा था, आपके साथ भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कल आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, क्योंकि जितने भी ट्रेडर हैं तो ऐसे ही नहीं ना बने हैं। ओवर ट्रेडिंग को कम किया है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप 2 ट्रेड या 3 ट्रेड कर लिए हो तो वहां पे घुसना ही मतलब गुनाह है। अगर आप आज भी घुस जाओगे उसमें ट्रेड में, तो अगले दिन भी आपका माइंडसेट होगा कि अगले दिन जो मैं 4 ट्रेड लिया था, 4 में प्रॉफिट हुआ था, अगले दिन भी आप 4 ट्रेड लोगे और उसमें भी इमेजिन करोगे कि 4 ट्रेड 4 प्रॉफिट में जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्केट में हम्बल इंसान टिकता है, हम्बल इंसान को ही वेलकम करता है मार्केट। ऐसे जो जिद्दी हैं, जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग के लिए कोई जगह नहीं है मार्केट में। तो मार्केट में हम्बल रहो, मार्केट जैसे चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। मार्केट अगर आपने ट्रेड ले लिया ऊपर का, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, मार्केट ऐसा ही चलता है, उससे लड़ाई नहीं कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग कम करने के लिए एक और टिप्स बोनस है भैया, कि आप अपने ब्रोकर में अगर आप 2 ट्रेड कर लिए हो, दोनों में आपका प्रॉफिट हो गया है, तो वहां पे किल स्विच ऑन कर दो। वहां पे होगा क्या कि आप चाह कर भी उस दिन उस ब्रोकर में चाहे कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, उस कैपिटल का यूज नहीं कर पाओगे। तो किल स्विच ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। धन एप्लीकेशन में मिलता है, आप धन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे आपका भाई का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। बाकी और कौन सा टॉपिक पे आपको एपिसोड चाहिए नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।